हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन मोड पर पुनः मैं सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियोज में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पहले समझते हैं कि इसको कहते किसको है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड जो है, जो बनता किसके किसके बीच है। तो हम लोग पिछले क्लासेज में जो पढ़े थे आयनिक बॉन्ड, जिसको बोला था आयनिक बंधन, जो बना था आप लोग को धातु एवं अधातु के बीच, धातु एवं किसके बीच, अधातु के बीच। तो यहाँ हम लोग को जो कोवैलेंट बॉन्ड लिखा गया सहसंयोजक बंधन, क्या लिखा गया दोस्तों, सहसंयोजक बंधन। यह हम लोग को बनता है, जनरली बात करते हैं समानता, तो अधातु और अधातु के बीच, किसके बीच, अधातु और अधातु के बीच आपको आमतौर पर सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको दे करके समझाते हैं। जैसे आप लोग को किसी ने लिख दिया CH4 लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि C का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। कार्बन जब हो गया तो यहाँ पे अम नहीं है, जब अम नहीं है तो क्या हमारा है, अधातु है। जब अधातु पहले आता है तो उसको बोलते हैं, उस यौगिक में आपको सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। अब जैसे आप लोगों को कुछ एग्जांपल और देना चाहता हूँ। जैसे आपको किसी ने लिख दिया NH3 लिखा, तो NH3 में आप देख सकते हैं एन का अर्थ यहाँ पे है आपको नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन है इनका अर्थ, तो यहाँ भी आप लोग को अम नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। जब अधातु हो जाएगा शुरू में, तो आपको मिल जाएगा, बोलेंगे कि आपको सहसंयोजक बंधन। ऐसे हाइड्रोजन भी आप लोग को पता है क्या धातु है। जैसे हम लोग यदि बात करें, किसी ने आपको लिख दिया H2O, क्या लिखा दोस्तों, H2O, तो देख सकते हैं कि H का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन। H का अर्थ होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन जब हो गया, तो यहाँ भी आपको अम नहीं है। जब हम लोग को तत्व के अंत में, जो तत्व का हमारा नाम है, उसके अंत में अम नहीं लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अधातु है। जब अधातु अधातु के बीच बॉन्ड बनेगा, बंधन बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन। यहाँ पे सहसंयोजक बंधन आपसे पूछा जाए कि जनरली बनता है किसके किसके बीच, तो बनता है अधातु एवं अधातु के बीच, अधातु एवं अधातु के बीच। जबकि आयनिक बंधन के बारे में पढ़े थे हम लोग कि वह बनता है धातु एवं अधातु के बीच, धातु एवं किसके बीच, अधातु के बीच। तो हम लोग सहसंयोजक बंधन हम लोग समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, कहते किसको है। तो इसके बारे में हम लोग कहता है कि जो सहसंयोजक बंधन हम लोग का है दोस्तों, इसको कहा जाता है कि सहसंयोजक बंधन हम लोग को होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की क्या, साझेदारी। तो आपको जब बॉन्ड का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, जब बंधन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा अगर बंधन का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को दो बात आप लोग को भी स्पष्ट हुआ होगा कि सहसंयोजक बंधन जो जनरली बनता है अधातु एवं अधातु के बीच, अधातु एवं अधातु के बीच। अब उसके बाद हमने बताया, इसके बाद कोई डिफिनेशन पूछे कोवैलेंट बॉन्ड का, तो आप बोल सकते हैं कि जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप के द्वारा अगर होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बंधन बनता है, उसको बोला जाता है सहसंयोजक बंधन। क्या बोला जाता है, सहसंयोजक बंधन। तो जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण होता है, उसे सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। और सहसंयोजक बंधन जो बनता है किसके किसके बीच, तो अधातु एवं अधातु के बीच बनता है। तो सहसंयोजक बंधन का आपको डिफिनेशन तो स्पष्ट हो चुका होगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। हम लोग को जो कहा जाता है कि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है दोस्तों, कौन बॉन्ड है दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें यदि हम लोग, सहसंयोजक बंधन की मैं बात करता हूँ, सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन के बारे में कहा जाता है, इसको हम लोग को टाइप्स देखना है। तो सहसंयोजक बंधन हम लोग कहता है कि जनरली हम लोग बात करते हैं तीन तरह के होते हैं। कितना तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। एक हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। एक हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार का, यहाँ पे हमने दिखाया सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के आधार पे हमने बोला कि तीन प्रकार का हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोल सकते हैं एकल बंधन, क्या बोलेंगे, एकल बंधन बोलेंगे दोस्तों। तो सिंगल बॉन्ड को एकल बंधन कहा जाता है, डबल बॉन्ड को आपको कहा जाता है द्विबंधन कहा जाता है,
ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि त्रिबंधन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग कितने टाइप्स का लिखा, तो 3 टाइप के लिखा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल और क्या दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड। सहसैनिक बंधन बनता किसके किसके बीच है, तो आपको अधातु अधातु के बीच बनता है। उसके बाद बोला इसके आगे डिफिनेशन कोई पूछे तो आपको बोलना है कि जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा होता है। जब जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा होता है उसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसी को हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी का अर्थ दोस्तों ऐसा है कि हम लोग भाषा में ऐसे समझे कि यदि हमारे पास कोई भी अगर इंसान अगर पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो क्या होता है, अगर हमारे पास 2 लाख रुपीज है और अगला पर्सन के पास अगर 1 लाख भी रुपीज है या 2 लाख भी रुपीज है, तो क्या करेगा कि दो मिल करके हम लोग पार्टनर जो करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जो पार्टनरशिप करेंगे, तो उसी को बोलेंगे शेयरिंग। हम शेयरिंग ऑफ, वहाँ मनी हो गया, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एटम के बीच, मतलब परमाणुओं के बीच। अब यहाँ देखिए आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड जो बोला 3 प्रकार के बोला, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोला एकल बंधन, डबल बॉन्ड को बोला द्विबंधन, ट्रिपल बॉन्ड को बोला त्रिबंधन। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है तो सिंगल बॉन्ड कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है। तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण आपको 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से होता है। तो आपके पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहा है, तो आप लोग को बनेगा कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो आपको ध्यान देना है कि सिंगल बॉन्ड बनेगा कितना इलेक्ट्रॉन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनेगा। कितना इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनेगा। और यदि डबल बॉन्ड की बात की जाएगा तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो आपको बनेगा डबल बॉन्ड। उसी आधार से अगर 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आपको बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग को ध्यान देना है कि सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एकल बंधन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं द्विबंधन, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं त्रिबंधन। तो सिंगल बॉन्ड बनेगा कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से। डबल बॉन्ड बनेगा कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन से। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन से। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास है तो यहाँ पे बना देंगे हम लोग क्या, सिंगल बॉन्ड। अब ऐसे यदि एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 1 एटम इधर से जाएगा, तो दोनों अगर ऐसे मिल रहा है तो उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है। क्या है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड। एक एटम का इलेक्ट्रॉन इधर से, एक एटम का इलेक्ट्रॉन इधर से, जब दोनों जा रहा है तो इसको बोलेंगे कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिंगल डैश के द्वारा दिखाते हैं। और यदि डबल बॉन्ड की यदि बात किया जाए तो एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पर है, दोनों अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड को हम लोग दिखाएंगे डबल और एरो से, डबल एरो लाइन के द्वारा दिखाते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड की कोई बात करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम लोग क्या कहना है दोस्तों, कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो यहाँ जब मिलेगा तो हम लोग को बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन मिला डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन मिला ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको ध्यान रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड की डिफिनेशन यदि आपसे पूछे तो इसको आप बोल सकते हैं कि एकक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, एकक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा जब बॉन्ड का निर्माण होता है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, तो देख सकते हैं कि जब 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो यहाँ पे 2-2 कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। और आपको ट्रिपल बॉन्ड बोले तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनता है तो उसी को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंधन कहा जाता है। तो आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको याद हो चुका होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनेगा तो उसको ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। तो आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल आपको ध्यान हो चुका होगा, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। तो सिंगल बॉन्ड को आपको क्या करना है कि सिंगल एरो से दिखाते हैं, सिंगल लाइन से। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 3 लाइन से दिखाते हैं। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, इसको देखते रहिए।